अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी, उसकी पॉपुलेशन या वो बजाते खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से बनता है, किन किन लेवल से गुजरकर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक क्रिएट होता है, उसकी कम्युनिटी बनती है, उसकी पॉपुलेशन किस तरह से बनती है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल्स को देखने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह से हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें बिल्डिंग के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, जिससे हम सीमेंट की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉइल लेते हैं, सॉइल और सैंड को मिक्स करते हैं और उसे ब्रिक्स बनाते हैं। ब्रिक्स को हम सीमेंट के साथ जोड़कर हम उसे एक बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है, अब ये सारे क्या हैं, लेवल्स हैं, स्टेप्स हैं। इस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी स्टेप्स हैं जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल, माइन्यूट से पार्टिकल से एटम्स में कन्वर्ट होते हैं, एटम से फिर वो मॉलिक्यूलर लेवल, फिर वो ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज से सेल्यूलर लेवल, फिर इस तरह से ऑर्गन सिस्टम, फिर इस तरह से ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी, पॉपुलेशन इसी तरह से बनती है। एक जो बायोलॉजिस्ट है वो बेसिक से स्टार्ट करता है स्टडी को लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्स की तरफ, सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके एक ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी और पॉपुलेशन तक स्टडी होती है, फिर बायोस्फीयर की स्टडी। ठीक है, ये है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल, जिसमें हम अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये डिफरेंट तरह के केमिकल या डिफरेंट तरह के केमिकल कंपाउंड्स या एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, उसमें अब हम देखें तो एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, चाहे वो स्मॉल सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर मोर देन 100 रिएक्शन हो रहे होते हैं जो कि उसकी लाइफ को मेंटेन करते हैं, उसकी लाइफ को स्टेबल करते हैं, जिससे उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो स्मॉल है चाहे वो लार्ज है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो इस बायोस्फीयर में, इस कायनात में कितने हैं, 92 एलिमेंट्स अब तक इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। कितने, 92 एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं इस बायोस्फीयर के अंदर। ठीक है, 92 एलिमेंट्स जो कि अब तक इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो कि अब तक रिकॉग्नाइज हुए हैं। ठीक है, उनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। आया कि ह्यूमंस है, आया कि वो बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, या फिर प्लांट है, या फिर कोई और एनिमल है, वो उनमें से कुछ एलिमेंट से मिलके बना है। वो कितने एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, जिससे तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, वो 16 एलिमेंट्स हैं। कितने, 16 एलिमेंट्स। 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितने, 16 एलिमेंट्स। उसमें ये 16 एलिमेंट डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज के साथ होते हैं। ये ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज में, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ह्यूमंस के अंदर देख लें तो ये बोन्स के अंदर, तकरीबन जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो इन 16 एलिमेंट्स के केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनी है। वो 16 एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स। समझ लगती है कि बायो एलिमेंट्स होते क्या हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं उनमें पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। अब अगर हम ह्यूमंस के अंदर देखें तो ह्यूमंस के अंदर भी यही वाले 16 एलिमेंट्स हैं। कितने, ये वाले 16 एलिमेंट्स हैं, ये जो हमने इधर बताए थे ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। लेकिन जो 6 एलिमेंट्स है ना ह्यूमंस के अंदर, जो 6 एलिमेंट्स हैं, कितने, वो तकरीबन ह्यूमंस की बॉडी का 99% है। ह्यूमन की बॉडी मास का कितना है, 99%। और जो रिमेनिंग 10 एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 1%। कितने, 1%। अब जो मेजर ह्यूमन की बॉडी के अंदर है वो ऑक्सीजन है, वो कार्बन है, वो हाइड्रोजन है, वो नाइट्रोजन है, वो कैल्शियम है, वो फास्फोरस है। ये डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स की शक्ल में भी हो सकती है, वैसे भी फास्फोरस प्रेजेंट होती है। ठीक है,
और ऑक्सीजन कितनी है 65%, ठीक है, और कार्बन कितनी है ये 18%, और हाइड्रोजन कितनी है ये 10%, ये ग्राफिकल वे में भी एक्सप्लेन किया गया है। और नाइट्रोजन कितनी है ये 3%, एंड कैल्शियम कितनी है ये 2%, और फास्फोरस कितनी है ये 1%। अब देखें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस ये कितना है 99% है ह्यूमन की बॉडी का, कितना 99%। और जो रिमेनिंग 10 एलिमेंट्स हैं वो कितना है 1% ह्यूमन की बॉडी का, वो कितने कौन से हैं, पोटाशियम है जो कि ऑलमोस्ट 1% हो गया, और जो सल्फर है जो 0.35%, क्लोरीन है जो 0.25%, और सोडियम है जो 0.15% जो बॉडी के अंदर है, मैग्नीशियम है जो कि 0.05%, ठीक है, आयरन कितना है 0.04% जो कि डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स की शक्ल में ह्यूमंस की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन है इन्हें हम कहते हैं ट्रेस, क्या ट्रेस एलिमेंट्स, क्यों, क्योंकि ये माइन्यूट अमाउंट्स में पाए जाते हैं, तकरीबन लेस देन 0.01%, ठीक है, या लेस देन 1% ये पाए जाते हैं माइन्यूट अमाउंट में, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक को ट्रेस एलिमेंट। इन तमाम एलिमेंट से मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है जिसके डिफरेंट लेवल्स हैं जिन्हें हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल कहते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ये सेलुलर लेवल, ठीक है। और ये इस तरह से ऑर्गेनिज्म बनता है जो कि हम आगे ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कि होते क्या लेवल। अच्छा स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा था कि बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, ठीक है, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल और एटम से मिलके क्या बनता था, ऑर्गेनिज्म बनता था डिफरेंट लेवल से गुजरकर। अगर हम अब उसे एक्सप्लेन से देखें कि वो लेवल्स होते कौन से हैं, तो सबसे पहले है सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल में क्या आ जाता है, सब एटॉमिक लेवल में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, जो कि मिलके क्या बनाते हैं एटम्स, ठीक है। सबसे पहले कौन सा लेवल है सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन है, वो मिलके एटम्स बनाते हैं जो फिर एटॉमिक लेवल हो जाता है, ठीक है। फिर एटम्स बनते हैं डिफरेंट तरह के एटम्स, ठीक है। अब वो एटम्स मिलके मींस के डिफरेंट बॉन्डिंग की शेप में मिलके क्या बनाते हैं मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। अब डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर वो क्या बनाते हैं ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, राइबोसोम हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट या फिर इधर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और ये क्या हो गया ऑर्गेनेलीज। अब डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलीज मिलके क्या बनती हैं सेल्स, ठीक है। अब ये प्लांट सेल्स भी होते हैं, ये एनिमल सेल भी होते हैं, ये एक तरह के सेल भी होते हैं, जैसे एक सेल नर्व सेल है, ह्यूमंस के अंदर क्या है नर्व सेल्स, ठीक है, और प्लांट्स के अंदर कौन से हैं मीजोफिल सेल, ठीक है, स्टोमेटा के गॉड सेल्स, ठीक है, और इस तरह से अब ये सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं टिश्यू। सेल जब मिलकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं टिश्यू की शेप में, वो मिलकर क्या बनाते हैं टिश्यू, नर्व टिश्यू है जैसे, ठीक है। अब ह्यूमंस के अंदर नर्व टिश्यू हो गया, प्लांट्स के अंदर आपको एग्जांपल साथ साथ दे रहा हूं कि जैसे कि जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, ठीक है ना प्लांट्स के अंदर। अब ह्यूमंस के अंदर नर्व टिश्यू हो गए, ठीक है, और इस तरह से फिर ये मसल के टिश्यू है जो ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। उस तरह फिर ऑर्गन, डिफरेंट तरह के टिश्यू मिलके क्या बना रहे हैं ऑर्गन, ठीक है, जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन है, फिर उसके बाद हार्ट है, उसके बाद लंग्स हैं, उसके बाद हमारे हैंड है, शोल्डर है, ठीक है, ये भी एक मींस के ऑर्गन है हमारे जो कि डिफरेंट तरह के टिश्यू मिलके बना रहे हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये स्टेप्स हैं। उसके बाद क्या हो गया ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट तरह के ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना रहे हैं ऑर्गन सिस्टम। अब यहाँ पे नर्वस टिश्यू था,
नर्वस टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया, ब्रेन, और ब्रेन ने क्या बनाया, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है, जो कि ब्रेन आ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, न्यूरॉन, इस तरह से नर्व्स वगैरह मिलकर क्या बना रहे हैं, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में किस तरह कोऑर्डिनेशन का काम करता है, इस तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लांट्स में, फूड सेंसिस होती है वो भी एक सिस्टम के तहत होती है प्लांट्स के अंदर। डिफरेंट तरह के ऑर्गन मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब काफी सारे ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होके, जैसे ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमंस के अंदर, और इस तरह से नर्वस सिस्टम है, वो मिलके क्या बना रहे हैं, एक इंडिविजुअल ह्यूमंस को बना रहे हैं जो कि एक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। किसको बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलके किसको बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, जो कि एक ह्यूमंस है और लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब डिफरेंट तरह की ऑर्गेनिज्म, जब एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, एक ही जगह पे होंगे, एक ही तरह से वो मीन्स के इंटरब्रीड कर रहे होंगे, एक ही तरह से प्रोड्यूस हो रहे होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, स्पीशीज। जब एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे होंगे और एक ही तरह पे वो इंटरब्रीड कर रहे होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, स्पीशीज। अब जो सेम स्पीशीज है, मीन्स के एक ही तरह की स्पीशीज है, ठीक है, और एक ही जगह पे मौजूद है, ठीक है, एक ही तरह की स्पीशीज एक ही जगह पे मौजूद है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। जैसे कि प्लांट पॉपुलेशन क्या है, ह्यूमन की पॉपुलेशन क्या है, जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, या डिफरेंट कंट्रीज की पॉपुलेशन कितनी है ह्यूमंस की, इस तरह से एक ही तरह की ह्यूमंस मिलके क्या बनाते हैं, एक ही तरह की स्पीशीज पॉपुलेशन, ठीक है। और एक अब जब डिफरेंट स्पीशीज मीन्स के पॉपुलेशन क्या थी, एक ही तरह की स्पीशीज, अब डिफरेंट तरह की जब पॉपुलेशन, ठीक है, एक जगह पे इकट्ठी होंगी डिफरेंट तरह की, उस पॉपुलेशन में क्या आ जाएगा, ग्रास की पॉपुलेशन, प्लांट्स की पॉपुलेशन क्या है, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन क्या है, वायरस की पॉपुलेशन क्या है, ह्यूमंस की पॉपुलेशन क्या है, जब एक ही जगह पे इकट्ठे होंगे उस वो क्या बनाएंगे, कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी, अब कम्युनिटी में जब लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह पे इंटरेक्ट होंगे, अब लिविंग कौन सी है, लिविंग चीजें हैं, ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, नॉन लिविंग विंड होगी, टेम्परेचर हो गया, जब एक ही जगह पे इकट्ठे होंगे तो फिर क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम अब पूरी अर्थ का जो पार्ट है, जहां पे जैसे कि पूरी अर्थ में अब जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी नॉन लिविंग या लिविंग चीजें हैं वो रहती हैं, वो मिलके क्या बनाती हैं, वो पार्ट क्या कहलाता है, बायोस्फीयर, ठीक है। ये मीन्स कि ये डिफरेंट तरह के बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं, जैसे एक जो कि जिनसे एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म मिलके स्पीशीज, स्पीशीज मिलके कम्युनिटी, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलके इकोसिस्टम, और फिर बायोस्फीयर। इस तरह से जो बायोलॉजिस्ट है वो कि अपनी कंसर्न ऑफ स्टडी के लिहाज से कोई सा भी लेवल इसको चूज करेगा, लेकिन वो यहाँ से सब एटॉमिक लेवल को स्टार्ट करते हैं स्टडी करना, फिर एटम, फिर मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेलीज, ठीक है ना। इस तरह से डिफरेंट तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से बायोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, जो कि एक सब एटॉमिक से शुरू होकर बायोस्फीयर तक जाता है, ठीक है। ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि किस तरह से कितने एलिमेंट्स हैं नेचुरली और कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, और कौन कौन से बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।